Assalamu alaikum and very warm good morning to all my lovely students of class first. Students, welcome to class first EVS. Today we are going to read the part 2 of chapter number 2, that is our body. Students, I hope you all are remembering the part 1. Part 1 में हमने क्या पढ़ा था आपको याद होगा. Now open your textbook and take the pencil and eraser with you. Okay student. Now what we have to do, we are going to do the recapitulation of part 1. After that we will going to do the discussion of part 2. In part 1 we have read about the upper part of the body. Okay, parts of the body and the upper parts of our body. First of all we read about the eyes, ears and nose. After that we have read about the हेड एंड नेक. हेड एंड नेक आर द अपर पार्ट ऑफ अवर बॉडी. हेड और नेक जो है वो क्या है, हमारे बॉडी के अपर पार्ट्स है. उसके बारे में हमने पार्ट 1 में पढ़ा था. ओके स्टूडेंट, नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द लोअर पार्ट ऑफ अवर बॉडी. हमारे लोअर पार्ट में कौन कौन से पार्ट्स आएंगे हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं. अपर पार्ट में हमने क्या पढ़ा था, वी आर हैविंग द फेस, फोरहेड, आईज, ईयर्स, माउथ, नोज एंड चिन. दीज आर द पार्ट्स ऑफ अवर हेड. ये हमारे हेड के पार्ट हैं. टीथ एंड टंग, दे आर प्लेस इनसाइड द माउथ. टीथ और टंग, हमारे दांत और टंग जो है हमारे मुंह के अंदर होते हैं. एंड द टीथ हेल्प अस टू च्यू फूड. खाना चबाने में हमारे को कौन मदद करता है, टीथ. और टंग हमको खाने का टेस्ट देती है और हमको खाना बोलने में मदद करती है. नाउ वी विल रीड अबाउट द लोअर पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी. सो ओपन पेज नंबर 8. OUR our LEGS legs, ARE in the LOWER lower, PART part, OF of OUR our BODY body. Now our legs means हमारे जो पैर होते हैं ना, वो हमारे बॉडी के लोअर पार्ट में, मतलब नीचे के पार्ट में होते हैं. EACH each, LEG leg, HAS has A, KNEE knee, AND and AFOOT foot. अब ए हर पैर में हमारे कितने लेग्स होते हैं, 2 लेग्स होते हैं. और एक लेग में क्या होता है, एक नी होती. नी मीन्स हमारा जो घुटना होता है वो. और फुट मीन्स पैर का जो पंजा होता है ना, उसको फुट बोलते हैं, जिसके हेल्प से हम चलते हैं. EACH each, FOOT foot, has FIVE 5, TOES toes, ANKLE ankle, and AHEEL heel. ईच फुट मतलब हर फुट में जो हमारे पैर का जो पंजा होता है ना, उसमें कितने टोज होते हैं, 5 टोज होते हैं, 5 टोज होते हैं. उसमें एक एंकल होता है जो हमारे फीट को गोल गोल घुमाता है. और हमारे पैर में हील मतलब एड़ी, जिसमें हम अपने शूज़, पूरे फुट में हम शूज़ पहनते हैं, पीछे हील में जाके वो फिट होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, हील बोलते हैं. ओके स्टूडेंट, अगेन वी विल रीड. आवर लेग्स आर इन द लोअर पार्ट ऑफ आवर बॉडी. Each leg has a knee and a foot. Each foot has 5 toes, an ankle and a heel. Now you can see in the picture. अभी आपको आगे एक बॉय की पिक्चर दिखेगी, उसमें आपको पता चल जाएगा कि हम फुट किसको बोलते हैं, नी किसको बोलते हैं, एंकल किसको बोलते हैं और टोज किसको बोलते हैं. आप देख सकते हो ये कौन से बॉय की एक पिक्चर है. उसके आप देख रहे हो वो जहाँ से बेंड कर रहा है पैर को, उसको क्या बोलते हैं, नी बोलते हैं. KNEE नी, वो हमारा घुटना है. फिर फुट के ऊपर के थोड़े हिस्से में क्या है, एंकल है, ANKLE एंकल. और नीचे क्या है, टोज़ है, TOES टोज़. हमारे जो पैर के पंजे होते हैं उसमें जो उंगलियां होती हैं और अंगूठा होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अ टोज़. ओके स्टूडेंट्स, नाउ दिस इज़ क्लियर टू यू व्हाट इज़ नी, what is ankle and what is toes. You have seen in the picture. आपको पिक्चर में देख के अच्छे से समझ में आ गया ना कि हम नी किसको बोलते हैं, एंकल किसको बोलते हैं और टोज किसको बोलते हैं. दिस पिक्चर इज इन योर टेक्स्ट बुक ऑल्सो इन पेज नंबर 8. यू कैन सी, आप अपनी टेक्स्ट बुक में भी देख सक रहे हो ना ये पिक्चर को, उसमें आपको दी हुई है. नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड. नोइंग इज फन.
KNOWING, knowing. IS is FUN, fun. OUR, our. ELBOW, elbow, helps. US, us. TO, BED, bent. OUR, our. ARMS, arms. Our elbow help us to bend our arms. हमारे जो हाथ में जो एल्बो होता है ना, कोहनी होती है, वो हमारे हाथ को बेंड करने में हेल्प करती है. OUR, our. KNEES, knees. HELP, help. US, us. TO, BEND, bent. OUR, our. LEGS, legs. our knees मतलब हमारे घुटने क्या मदद करते हैं, हमारे लेग्स को बेंड करने में मदद करते हैं, मतलब मोड़ने में हमको हेल्प करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो डिड यू गॉट इट? हमारे हाथ को बेंड करने में कौन हेल्प करता है? एल्बो. हमारे जो आर्म्स होते हैं ना, उसको बेंड करने में एल्बो हेल्प करता है. और हमारे जो नीज हैं वो हमारे लेग्स को बेंड करने में हेल्प करते हैं. ओके स्टूडेंट, दिस इज also in your textbook only. Now I hope you all have understood this topic nicely. Now see here, our legs. HELP, help. US, us. TO, WALK, walk. RUN, run. JUMP, jump. SKIP, skip. AND, and. DANCE, dance. Now our legs, हमारे जो पैर होते हैं ना, हमें काय में हेल्प करते हैं? वॉक मीन्स चलना. रन मीन्स दौड़ना. जंप मीन्स कूदना. स्किप मीन्स रस्सी कूदना. एंड डांस आप सबको पता है, नाचना. सो लेग्स आर हेल्पिंग इन ऑल दीज थिंग्स. लेग्स हमारे ये सब कामों करने में हमें हेल्प करते हैं. ओके स्टूडेंट, सो यू गॉट इट. लेग्स का क्या काम है? इससे पहले हमने हैंड्स का पढ़ा था. अपर पार्ट ऑफ आवर बॉडी में हैंड्स किस काम में हेल्प करते हैं? अब हमने लोअर पार्ट ऑफ बॉडी में क्या आते हैं? लेग्स आते हैं. और लेग्स हमें कैसे हेल्प करते हैं वो हमने पढ़ा है. नाउ यू कैन हियर सी इन दिस पिक्चर, व्हाट इज़ अ गर्ल डूइंग? शी इज़ किकिंग द बॉल. गर्ल क्या कर रही है? बॉल को किक कर रही है. तो वो किस चीज़ के हेल्प से किक कर रही है? लेग्स की हेल्प से कर रही. ओके स्टूडेंट, लेग की हेल्प से कर रही है ना वो बॉल को किक. सो दिस इज़ द वर्क ऑफ द लेग. ये लेग का काम है. आपने देखा? आपको समझ में आया? द स्पेलिंग ऑफ किकिंग इज KICKING, किकिंग. सो वी कैन ऑल्सो प्ले फुटबॉल or any other game with the help of our leg. Now we will see the next picture. Next picture का एक ही है. You can see on the screen, this is a picture of a boy who is dancing. Boy क्या कर रहा है? आप देख रहे हो ना, उसके पास में एक म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट एक रखा हुआ है. उससे वो क्या कर रहा है? म्यूज़िक सुन रहा है और वो डांस कर रहा है. अब वो डांस कैसे कर रहा है? अपने दोनों लेग्स के हेल्प से कर रहा है. ओके स्टूडेंट, सो हियर ऑल्सो leg is helping in which work? In dancing. In the first picture we have seen that the girl was using her legs for kicking the ball. In this picture we have seen that the boy is using his legs for dancing. Dance करने के लिए वो अपने legs का use कर रहा है. Now here in this picture, what is the boy doing? He is skipping. Skipping कर रहा है. Skipping means रस्सी कूदना. SKIPPING, स्किपिंग. स्किपिंग से क्या उसके क्या यूज़ हो रहे हैं? स्किपिंग में उसके हैंड्स और लेग्स दोनों यूज़ हो रहे हैं. बट दिस इज़ ऑल्सो अ वर्क ऑफ अ लेग. ये इसमें भी क्या यूज़ हो रहा है? लेग्स का यूज़ हो रहा है ना बेटा. सो नाउ वी हैव कम टू नो दैट व्हाट इज़ द वर्क ऑफ अवर लेग्स. लेग्स का क्या वर्क है? वॉक, रन, जंप, skip and dance. Now in the picture what we have seen, the girl was playing, kicking the football. In the second picture the boy is dancing, and in the third picture the boy is skipping the rope. Skip कर रहा है वो rope से. Okay. Now see on page number 9. Again we are having knowing is fun. IT, it. IS is VERY, very. IMPORTANT, important. FOR, for.
US us, TO2 TAKE take, GOOD good, CARE care, OF of, OUR our, BODY body. It is very important for us to take good care of our body. ये बहुत ही ज़्यादा important है कि हमें अपने बॉडी की अच्छे से केयर करनी चाहिए. ओके स्टूडेंट्स, और आज के अभी जो टाइम चल रहा है, अभी जो हमारा पीक टाइम चल रहा है, वायरस का टाइम चल रहा है, इस टाइम पे हमें अपनी बॉडी की अच्छे से केयर करना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली ऑफ आवर ईटिंग एंड स्टमक. WEVSHOULD should, EAT eat, and SLEEP sleep, on TIME time. We should eat and sleep on time. हमें टाइम से खाना खाना है और टाइम से सोना है. WEVSHOULD should, ALSO also, FOLLOW follow, GOOD good, HABITS habits. हमें अच्छी गुड हैबिट्स को भी फॉलो करना है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ हियर देयर इज अ क्विक क्वेश्चन. NAME name, ANYNE, TWO2 ACTIVITIES activities, WHERE where, we use, MORE more, THAN than, ONE1 PART part, OF of, OUR our, BODY body. Now name any two activities where we use more than one part of our body. अभी आप इस पिक्चर में देख रहे हो, बॉय क्या कर रहा है, अपने बॉडी के दोनों पार्ट्स यूज कर रहा है, मीन्स लेग्स का भी और हैंड्स का भी. सो व्हाट इज द बॉय डूइंग? ही इज क्लाइंबिंग द ट्री, CLIMBING, क्लाइंबिंग. ट्री को वो क्लाइंब कर रहा है. अब आपको ऐसी कोई टू एक्टिविटीज़ का नाम लिखना है जिसमें आपके बॉडी का वन पार्ट से ज़्यादा पार्ट यूज़ होते हैं. ओके, तो आप इसको अपने से कर सकते हो ना, कि आप दिमाग लगा के सोचो. फिर जब मैं आपको इसका रिकैपुलेशन दूंगी ना चैप्टर का, तब मैं उसमें आपको बताऊंगी कि कौन सी दो एक्टिविटीज़ हैं जिसमें हम more than one part of our body we can use in that activity. Okay student, so hope you will be going to think about it. Now see the textual exercise. This is also on page number 9. OUR our, this write true, T for true and F for false. First one is OUR our, LEGS legs, ARER IN THE the, UPPER upper, PART part, OF of, OUR our, BODY body. Our legs are in the upper part of our body. क्या हमारे legs body के upper part में है? No. So we will write F. Number 2, the TEETH, teeth, HELP help, US us, TO2 CHEW chew, FOOD food. The teeth help us to chew food. So this is a right answer. Teeth हमारा खाना चबाने में help करते हैं. Number 3, OUR our, HANDS hands, HELP help, US us, TO2 MOVE move, OUR our, HEAD head. Our hands help us to move our head. हमारे जो हाथ होते हैं वो हमारे हेड को मूव करने में हेल्प करते हैं. तो हैंड्स हेल्प करते हैं? नो, दैट इज़ अ रॉन्ग आंसर. सो वी विल राइट एफ. कौन हेल्प करता है हेड को मूव करने में? नेक हेल्प करता है. नंबर 4, WEVUSE use, OUR our, LEGS legs, TO2 RUN run, JUMP jump, AND and WAL के walk. हमारे legs हमें run, jump और walk करने में help करते हैं. So it is true answer. Okay students. Now you can turn the page. आप पेज को टर्न करो, पेज नंबर 10 पे जाओ. वहाँ पे देखो आपको दिया है which parts of her body is the girl using in these pictures. अभी फर्स्ट पिक्चर में आप देख रहे हैं ना, गर्ल क्या कर रही है? She is using her head,
सॉरी यूजिंग हर हैंड एंड यूजिंग हर नोज। देख रहे हैं आप 10 पेज नंबर 10 पे आप देखो, हमको उसमें क्या बताना है कि गर्ल अपने बॉडी के कौन कौन से पार्ट यूज़ कर रही। तो पहले पार्ट में वो क्या यूज़ कर रही है, देखो आप, आपको उसका हैंड यूज़ कर रही है और उसकी नोज़ यूज़ कर रही है। ओके स्टूडेंट, आपको देख के समझ में आ रहा है ना कि शी इज़ यूजिंग हर हैंड एंड हर नोज़। ओके, नाउ व्हाट इज़ देयर, आपको नीचे दो लाइंस दी गई हैं। देयर इज़ रिटन नंबर 1 एंड नंबर 2, नंबर 1 नंबर 2 ऐसा लिखा हुआ है। तो वहाँ पे आपको इसको लिखना है। अभी ये पिक्चर सेंड होंगी तो उसमें लास्ट में मैंने आपको लिख के दिया हुआ है, तो वहाँ पे आपको उसको देख के लिख लेना है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ व्हाट इज़ द सेकेंड पिक्चर। फर्स्ट पिक्चर में तो हमने देख लिया कि गर्ल क्या यूज़ कर रही है, शी इज़ यूजिंग हर हैंड एंड शी इज़ यूजिंग हर नोज़। आप पिक्चर को ध्यान से देखोगे ना, उसके सामने देखो आप, उसके टेबल पे एक बाउल रखा हुआ है, उसमें खाने की चीज़ है। तो वो क्या कर रही है, हैंड से ऐसे ऐसे करके सूंघ रही है। अपन मम्मी कोई चीज़ बनाती है तो उसको ऐसे ऐसे हाथ से ऊपर उसकी स्मेल उठाती है ना, वैसे ही वो कर रही है। तो वो हाथ से स्मेल ऊपर कर रही है और नोज़ से स्मेल को अंदर कर रही है। नाउ सी द सेकेंड पिक्चर। Now what is the girl doing? The girl is going to school. She has went to school and she is क्लाइंबिंग द स्टेयर्स। वो स्टेयर्स के ऊपर चढ़ रही है। आपने देखा वो यूनिफॉर्म में है, उसके बैक में बैग है, उसके हाथ में वाटर बॉटल है। तो वो क्या कर रही है, अपना स्कूल जा रही है। वो स्कूल पहुंच गई है और वो अपने क्लासरूम में जा रही है। नाउ हियर व्हाट शी इज़ यूजिंग, शी इज़ यूजिंग हर हैंड्स एंड लेग्स। वो अपने हाथ और पैर दोनों का यूज़ कर रही है। ओके स्टूडेंट, नाउ here we come to know in these two pictures what is the girl doing. In the first picture she is using her hands and nose, and in the second picture she is using her hands and legs. Okay, तो अब हमें समझ में आया ना कि हमारे बॉडी में हम बहुत सारे काम के लिए अपर और लोअर पार्ट दोनों का यूज़ करते हैं। ओके स्टूडेंट, इन दिस चैप्टर वी वर हैविंग द अपर एंड द लोअर पार्ट। तो अभी हमने ये पिक्चर्स में देखा ना कि यहाँ पे अपर और लोअर पार्ट दोनों का यूज़ हो रहा है। ओके, ये स्टूडेंट्स, सो नाउ आई होप यू हैव अंडरस्टूड नाइसली। आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा ना कि इस पिक्चर में अपर पार्ट और लोअर पार्ट दोनों का यूज़ हुआ है। ओके, नाउ इन आफ्टर दिस पिक्चर यू विल सी, आपको इस पिक्चर के बाद में आपकी जो टेक्स्ट बुक में जो नंबर 1 नंबर 2 दिया है ना, उसमें कैसे लिखना है आपको, वो आपको दिखेगा। हियर यू कैन सी इट। ओके, सी इट इज रिटन SHE she, IS is, USING using, HER her, HANDS hands, AND and NOSE nose. She is using her hands and nose. Okay, now the second one is written SHE she, IS is, USING using, HER her, LEGS legs, AND and HANDS hands. She is using her legs and hands. तो आपको ये, अगर आपको इसमें से देख के लिखते बने तो आप इसमें से देख के लिख लेना। अगर आपको नहीं समझ में आएगा, so when I will send the PDF of this chapter, then I will send the picture of this page also. उसके साथ में मैं इसको भी भेज दूंगी, so it will be easy for you people to see and write it. Okay student, so hope you have understood the chapter very nicely. आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। If any queries you can ask me in the comment box. And students, you have to maintain your textbook. आपको टेक्स्ट बुक में जो भी मैं लिखने को बोल रही हूँ आपको लिखना है, because I can ask anything from the textbook in your exam. Okay student, so hope you will be going to follow my instructions and you will complete your textbook and CW. Okay, so students, this was the end of the chapter. Hope you all have got it nicely. Students, take care of your health, stay at home, drink more and more water, don't create any problem for your parents as they are keeping the roza. This is a month of Ramzan. Pray for everyone and hope that we will be going to meet in the school very soon.
hope for hope for the best results. Okay, students, take care of your health. Allah Hafiz. Have a nice day and complete your CWs. Thank you. Allah Hafiz.